स्टूडेंट, नाउ हम बुक तो हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन टेक्स्ट बुक बाकी। ओपन द पेज नंबर 28। यहाँ पे क्लॉक्स दी है, ठीक है, और क्या लिखा है, विच टाइप ऑफ एंगल इज़ फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक गिवन हियर बिलो, राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। ऑल्सो राइट द टाइम। आपको इसके अंदर राइट एंगल दिया है, मोर देन राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है, ये आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है। अब देखो, जैसे फर्स्ट अब हमें पता है जो लेस देन राइट एंगल है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, और जो मोर देन राइट एंगल है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल तो आपको पता ही है, उसको राइट एंगल बोलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये टाइम क्या हुआ है, 7:25, 7:25, क्योंकि 5 पे है तो 5 + 5 10, 15, 20, 25, तो 25 और 7 और 8 के बीच में है, तो इसलिए हम टाइम क्या लिखेंगे, 7:25। अब ये एंगल क्या हो रहा है, देखो आप, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो 90 डिग्री तो अगर यहाँ होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री से लेस है तो लेस देन राइट एंगल, एक्यूट एंगल। यहाँ 8:15 मोर देन राइट एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल। ये वाला एंगल 9:10 मोर देन राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। 9:25 मोर देन राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। लेस देन राइट एंगल, एक्यूट एंगल। मोर देन, ऑब्ट्यूज। 10:15 यहाँ पे 10 o'clock हुआ है, ठीक है। ये लेस देन राइट एंगल क्योंकि 6:40 एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन राइट एंगल 9:30, ये लेस देन राइट एंगल, एक्यूट एंगल 4:10, ठीक है। देन दिस 12:05 तो एक्यूट एंगल, लेस देन राइट एंगल, ठीक है। नोटबुक के लिए आपको मैं एक अलग से क्लॉक्स दूंगी और टाइम दूंगी, तो आपको वो क्लॉक बनानी है, उसके अंदर हैंड ड्रॉ करने हैं और वो टाइम के हिसाब से वो आप टाइम दिखाओगे, और वो एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज है कि राइट एंगल है, वो आपको लिखना होगा, ठीक है। वो मैं एक होमवर्क दूंगी। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन सच अ वे दैट मोर देन अ राइट एंगल इज़ फॉर्म बिटवीन द हैंड, ऑल्सो राइट द टाइम, ठीक है। आपको इस तरह से टाइम यहाँ पे बताना है, वो टाइम लिखना है, और हैंड्स इस तरह से शो करने हैं कि वो मोर देन राइट एंगल हो। मोर देन राइट एंगल यानी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 8:15 दिखाया तो वो मोर देन राइट एंगल हुआ। 3:40 वो भी मोर देन, 10:15 वो भी मोर देन है, 9:10 दिस इज़ ऑल्सो मोर देन, 7:15 मोर देन राइट एंगल, 5:45 मोर देन राइट एंगल, ठीक है। तो ये सब मोर देन राइट एंगल हुए, ओके। फिर यहाँ पे लेस देन राइट एंगल का बोला है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन सच वे दैट लेस देन राइट एंगल इज़ फॉर्म। ऐसे आपको क्लॉक में हैंड्स बताने हैं, टाइम लिखना है कि जो लेस देन राइट एंगल फॉर्म करते हैं। बिटवीन द हैंड्स ऑल्सो राइट द टाइम। 2:05 2:05 तो वो लेस देन राइट एंगल हुआ। 3:25 वो भी लेस देन राइट एंगल हुआ। 4:30 वो भी लेस देन राइट एंगल हुआ। 7:45 इट्स ऑल्सो लेस देन राइट एंगल, ठीक है। 7:45 और यहाँ पे आएगा, सॉरी ये वाला आएगा, ठीक है। 7:45 11:05 also this 10:15 also less than right angle. Now turn the page number 30. Tick in the table on the basis of measure of
एंगल गिवन बिलो, यानी आपको यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, आपको वो राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है या मोर देन राइट एंगल है ये बताना है। अब 30 तो वो लेस देन राइट एंगल है, 74 डिग्री लेस देन राइट एंगल, 95 डिग्री 90 से बड़ा है तो मोर देन राइट एंगल, 120 डिग्री इट्स बिगर देन big to right angle so more than right angle, 90 degree we know that 90 degree is called right angle, and 60 is below the 90 degree so it's less than right angle, 80 degree is less than right angle, 150 is more than right angle, 100 degree is also more than right angle, 45 डिग्री इज लेस देन राइट एंगल। ओके, अब यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डिग्री शुड बी एडेड टू द एंगल गिवन बिलो मेक अ राइट एंगल, यानी यहाँ पे कुछ डिग्रीज आपको दी हुई हैं और वो क्या सारी डिग्री दी हुई है लेस देन राइट एंगल। अब उसके अंदर हम कितना डिग्री और ऐड करेंगे कि वो राइट एंगल बन जाएगा। हमें राइट एंगल पता है कि 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसको हम कितना प्लस करेंगे तो 90 होगा। तो हर एक में सॉल्यूशन यह रहेगा 90 डिग्री माइनस जो डिग्री दी हुई है वो करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऐड होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 90 डिग्री, ठीक है, ये लोग आप लोग इसमें नहीं करोगे, ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए यहाँ पे किया है। यू डन योर रफ वर्क इन अ रफ नोटबुक और एल्स बाय वर्बली। ओके, यहाँ माइनस की निशानी फर्स्ट है 35, तो 90 माइनस 35 अगर हम करते हैं तो 10 माइनस 5, यहाँ 8 बचा, 8 माइनस 3 4 5 6 7 8 9, हाउ मच 5 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा कि नहीं, तो 55 डिग्री। वैसे ही यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है, देखो आप लोग 20 में 70 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 60 डिग्री में 30 ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 82 में 8 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा, 38 में 52 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, 47 में 43 डिग्री ऐड करेंगे तो 93 डिग्री हो जाएगा, 74 में 16 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा राइट एंगल, 53 में 37 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा राइट एंगल, 85 में 5 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा। नाउ डू एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर, इंडिकेट द राइट एंगल। अब यहाँ पे एक फिगर दी है, उसमें राइट एंगल कौन सा है वो हमें इंडिकेट करना है, तो DOC और DOA, दिस टू आर राइट एंगल, देन इंडिकेट द एंगल्स लेस देन राइट एंगल, विच इज लेस देन राइट एंगल, दिस दिख रहा है ना, तो BOC ये हम बेस लाइन लेंगे, ठीक है, BOC इज द राइट लेस देन राइट एंगल एंड BOA इज द मोर देन राइट एंगल। ओके, हम इसे AOB और COB भी बोल सकते हैं, बट हम बेस लाइन ये ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम ये लेंगे। ओके, मार्क द फॉलोइंग सॉल्यूशन सेक्शन 1 सेक्शन 2 और आंसर। अब ये सिंपल हमें दिख रहा है कौन सा है राइट एंगल, तो B इज आंसर राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल C इज द आंसर, ये दिख रहा है सीधा लेस देन 90 डिग्री, तो लेस देन राइट एंगल A, तो फर्स्ट का आंसर B, सेकेंड का C, थर्ड का A। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, यहाँ पे हम प्रोटेक्टर की मदद से आपको ये एंगल्स कितना है वो का देखना है। तो प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर का 0 इधर आना चाहिए और फिर ये कौन सी जगह पे जाता है, यहाँ पे है तो हम इनर साइड लेंगे, सब में लाइन यहाँ की दी है तो हम इनर साइड लेंगे, यहाँ पे हम लाइन भी इनर साइड लेंगे, तो आपको ये डिग्रीज़ देखनी है। आउटर साइड देखते हो तो भी उसी तरह से हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से है, इधर लेफ़्ट हमने देखा था लेफ़्ट है तो इनर, राइट है तो इनर साइड,
लेफ़्ट से अगर बेस लाइन है तो आउटर साइड हमें देखना होता है। तो इधर से हम पॉइंट में रखेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे 135 डिग्री ये एंगल है, राइट एंगल दिख ही रहा है, एल बन रहा है। तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम दिख रहा है। इधर से ऐसे रखेंगे और ऐसे देखेंगे तो 50 डिग्री, ये ऐसे रखेंगे और ये देखेंगे तो 45 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन हमें पता ही है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, ठीक है। फिर ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऐसे देखेंगे तो 75 डिग्री आराम से हमें दिख रहा है। नाउ लुक एट द क्लॉक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे कितने बजे दिख रहे हैं? व्हाट द टाइम डज क्लॉक शो? तो 9 o'clock, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरा किया है। देन विच टाइप ऑफ एंगल इज़ फॉर्म बाय द हैंड ऑफ द क्लॉक? कौन सा बना हुआ एंगल? एल दिख रहा है ना, 9 o'clock यानी एल दिख रहा है तो राइट एंगल। इफ़ द क्लॉक शोज 9:15 विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म बाय द हैंड ऑफ द क्लॉक? कैसा बनेगा? अगर 9 o'clock के बदले 9:15 दिखा रहा है क्लॉक तो कौन सा एंगल बनेगा? तो देखो यहाँ पे हम 9:15, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, 15 है तो 9 से थोड़ा ऊपर और 3 के ऊपर, तो वाइड एंगल हुआ, तो वो मोर देन राइट एंगल। अगर इफ़ द क्लॉक शो 2 o'clock विच टाइप ऑफ एंगल? तो 2 o'clock के अंदर हमें पता है 2 पे शॉर्ट हैंड और 12 पे लॉन्ग हैंड, तो लेस देन राइट एंगल बनेगा। नाउ यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज मेजर द एंगल? हमें पता है प्रोटेक्टर, आंसर इज ए। हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन द फिगर? हाउ मैनी एंगल्स? 1 2 1 2 3 4 5 angles, तो आंसर इज सी। देन which angle in the figure is more than right angle? more than right angle कौन सा दिख रहा है? देखो आप, this दिख रहा है ना, तो आंसर इज Q, तो Q में B, तो आंसर इज B। विच एंगल इन द फिगर इज़ राइट एंगल? राइट एंगल कौन सा दिख रहा है? देखो यहाँ पे Y, तो Y, ठीक है, आंसर इज Y। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर क्लोज? B, यही शेप, ये तो ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो आंसर इज B, ठीक है। अब आपको ये जो है, ये पेज और ये पेज और यहाँ तक आपको होमवर्क करना है, ये पेज और